अब बायो-सावर्ट की जो सेकंड एप्लीकेशन होगी, बायो-सावर्ट की सेकंड एप्लीकेशन होगी सर्कुलर रिंग के बाद, वो होगी कोई एक स्ट्रेट वायर का हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे वायर के आसपास। यहां पे ये एक स्ट्रेट वायर दिख रहा है, ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर दिख रहा है आपको। यहां पे जो दिख रहा है वो है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये आप देख सकते हो। तो ये जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है उससे आर जितने डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, मान लो ये पूरे वायर से आर जितने डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, और ये जो वायर है वो फाइनाइट लेंथ का है। फाइनाइट लेंथ मीन्स यहां पे वायर जो है वो ए टू बी, हम ए टू बी, बस इतना वायर है, ए टू बी फाइनाइट लेंथ का वायर है, ए टू बी। अब ये वायर से यहां से आर जितने डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, क्या है, आर जितने डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है। तो मुझे ढूंढना है पी पॉइंट पे, मुझे ढूंढना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। क्या ढूंढना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसमें अगर डिराइव करना इसका फॉर्मूला तो सेम मेथड होगी जो कल हमने सर्कुलर रिंग की थी, वैसे ही सेम मेथड होगी। हम क्या करेंगे, ये पूरा वायर जो है, पूरा जो फाइनाइट लेंथ का वायर है उस पे कोई करंट एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, इतना सा करंट एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे आईडीएल। क्या करेंगे, इतना सा करंट एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे आईडीएल, और आर जितने डिस्टेंस पे एक क्या है, पी पॉइंट है, आर जितने डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये करंट एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से पी के पास मैग्नेटिक फील्ड, छोटे पोर्शन की वजह से पी के पास मैग्नेटिक फील्ड, हम पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मालूम है छोटे पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता था उसको हम डीबी लिखते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते थे, आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ये आपको मालूम है, ये फॉर्मूला हम यूज करते थे बायो-सावर्ट में। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जितने भी डेरिवेशन करने हैं फॉर्मूला तो यही यूज होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो इतने एलिमेंट का हमें आंसर दे रहा है, इतने एलिमेंट की वजह से पी के पास मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें आंसर दे रहा है। फिर क्या होगा बच्चों, ये वायर तो यहां से लेके यहां तक है, वायर यहां से लेके यहां तक है। तो यहां से जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहां एंगल आया मान लो 5-2, और यहां पे एंगल आया मान लो 5-1। तो मुझे तो यहां से लेके यहां तक का टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पी के पास। मुझे पी के पास क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां से लेके यहां तक का। मीन्स ये 5-1 एंगल भी कवर होगा, 5-2 भी एंगल कवर होगा, यहां से लेके यहां तक का पूरे रोड का मैग्नेटिक फील्ड पी के पास चाहिए। मुझे क्या चाहिए, पूरे रोड का मैग्नेटिक फील्ड पी के पास। तो ये पूरे रोड का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। लिमिट लगाओगे आप 5-1 से 5-2 तक की, लिमिट लगाओगे आप 5-1 से 5-2 तक की। तो इस तरह से पूरे रोड का क्या होगा, इंटीग्रेशन, और मुझे पी के पास मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसका डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी एनसीईआरटी बुक में डेरिवेशन दिया नहीं है। तो यहां पे इसका जो फॉर्मूला आपको मिलेगा डेरिवेशन करने के बाद, डेरिवेशन करने के बाद जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला
8p पॉइंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला है, देखो आप यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 8p पॉइंट म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इंटू साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हो। यहां पे ये पूरे रोड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको, पूरे रोड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। तो डायरेक्ट जेडब्ल्यू नीट या तो गुडसेट में या तो आपकी बोर्ड की एग्जाम में ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, डेरिवेशन तो कहीं भी पूछने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है? और कैसे डिराइव हुआ वो भी मैंने आपको सिखाया। ये पूरा रोड था, उसमें से छोटा पोर्शन लेने का और उसकी वजह से पी के पास मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। फिर वो छोटे पोर्शन से नहीं, हमें पूरे वायर से चाहिए, तो हम पूरे वायर से इसका क्या करेंगे, पूरे वायर का इंटीग्रेशन करेंगे और पी के पास मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? डेरिवेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक ने हमें सर्कुलर रिंग के बारे में डेरिवेशन सिखा दिया, हमने कल ही पढ़ा था सर्कुलर रिंग, उसके बारे में, उसके सेंटर पे, सेंटर से x जितने डिस्टेंस पे और सेंटर से बहुत ही ज्यादा दूर, जहां x बड़ा होता है ज्यादा, वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना सिखा दिया है। तो उसी तरह से हमें कोई भी ये यूनिफॉर्म शेप दे देंगे, स्ट्रेट वायर होगा या तो सर्कुलर रिंग होगी, इस तरह का कोई भी यूनिफॉर्म शेप दे देंगे तो हम उसका मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन तो एक सीख लिया, दूसरे डेरिवेशन हमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये वायर है, देखो ये वायर फाइनाइट लेंथ का वायर है, यहाँ पे ए और ये बी तक वायर है, यहाँ पे 5 1 है, यहाँ पे 5 2 है। तो इसका फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। अगर स्टूडेंट्स आपको एंगल यहां पे दे दिए, कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, एंगल यहां पे दे देते हैं, ये क्या है, अल्फा है, यहां पे ये अल्फा है और बीटा है ना वो बाहर एक्सटीरियर एंगल है। देखो बीटा मैंने अंदर नहीं ड्रॉ किया है, बीटा बाहर है, तो ये अल्फा है और यहाँ पे बाहर क्या है, बीटा है। तो अगर यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा दे दिया है इस तरह से, और आपको मालूम है ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आपको मालूम है क्या हो जाएगा, पाई माइनस बीटा, ये पाई माइनस बीटा हो जाएगा, आपको मालूम है। तो यहाँ पे ये अल्फा हुआ और यहाँ पे ये पाई माइनस बीटा, क्योंकि बीटा बाहर है। तो आपको यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला कोस के फॉर्म में मिलेगा, कोस के फॉर्म में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू नॉट I अपन 4 पाई r, म्यू नॉट I अपन 4 पाई r, यहाँ पे जो है वो तो मैंने लिखा ही है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कोस अल्फा, जो अंदर वाला एंगल है वो कोस अल्फा माइनस ये एक्सटीरियर एंगल है वो माइनस कोस बीटा। ये मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लिख के दे दिए हैं, आप देख सकते हो दोनों फॉर्मूला है। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ, लेकिन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का यहां पे फॉर्मूला आपको मिला। समझ में आ रहा है? करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इसका ये फॉर्मूला आपको मिला। लेकिन मान लो यहां पे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के फॉर्मूला तो मिल गए, अब यहां पे फाइनाइट लेंथ है, ये क्या है, फाइनाइट लेंथ, मैंने पहले ही बताया है फाइनाइट लेंथ है। तो फाइनाइट लेंथ का जब भी आपको कोई पूछे, फाइनाइट लेंथ का जब भी आपको कोई पूछे तो आप एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन, यही फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, फिनिश्ड। फाइनाइट लेंथ का ये फॉर्मूला याद रखोगे। अगर कोस का फॉर्मूला
भी अगर आपको यूज करना पड़े तो वो भी आप याद रखोगे। कोस का फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है नीचे। तो फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। यहां पे फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। ये है फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला। फिर इनफाइनाइट लेंथ हुई। मान लो इनफाइनाइट लेंथ, आप इनफाइनाइट लेंथ किसको बोलोगे? ये जो रोड है, ये रोड वो दोनों जगह पे दूर दूर तक फैला हुआ है। तो ये रोड दोनों जगह पे फैला हुआ है। तो ये ए पॉइंट बहुत ही नीचे होगा। ये ए पॉइंट क्या होगा? बहुत ही नीचे। तो यहाँ पे बहुत ही नीचे जाएगा ये ए पॉइंट। तो ये लाइन इस तरह से हो जाएगी। ये लाइन पी के पास आप खड़े हो, बहुत ही दूर तक देखना है, ए बहुत ही नीचे है। तो पी के पास खड़े हो तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट देखोगे, स्ट्रेट इस तरह से। तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90। तो यहां पे क्या होगा? इनफाइनाइट लेंथ की बात होगी। तो यहां पे 5.1 और 5.2 वो हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा? 5.1 एंड 5.2 वो 90 हो जाएगा इनफाइनाइट लेंथ के लिए। तो इनफाइनाइट लेंथ में जब साइन 90 प्लस साइन 90, बताओ साइन 90 प्लस साइन 90 दोनों 90 90 आएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो बी का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2। तो यहां पे ये 2 लिखा हुआ है, यहां पे 2 है, नीचे यहां पे 4 है। कट होगा, अगर ये कट होगा तो नीचे आ जाएगा 2। तो यहां बी का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हुआ इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला। बच्चों याद रखना, ये हुआ इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला। दोनों साइड इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट लेंथ यहां पे मैंने लिखी है सेमी इनफाइनाइट लेंथ। तो सेमी इनफाइनाइट लेंथ किसको बोलोगे आप? सेमी इनफाइनाइट लेंथ उसमें एक जगह पे इस सुनो, यहां पे सेमी इनफाइनाइट आप किसको बोलोगे? सेमी इनफाइनाइट के अंदर यहां से वायर स्टार्ट हुआ और दूसरा जो एंड होगा वो इनफाइनाइट होगा। वायर यहां से स्टार्ट हुआ, दूसरा एंड इनफाइनाइट होगा। समझ में आ रहा है? वायर यहां एक जगह से स्टार्ट होगा, दूसरा एंड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो यहां पे वायर स्टार्ट हो रहा है, ए के पास वायर स्टार्ट हो रहा है, आपका पी पॉइंट यहां पे है। वायर ए के पास स्टार्ट हो रहा है, पी पॉइंट यहां पे है। तो यहां पे 5.1 क्या होगा? 5.1 होगा 0 और 5.2 होगा 90, क्योंकि वायर स्टार्ट ही यहां से हुआ, पी पॉइंट भी यहां पे है। स्टार्ट यहां से हुआ, पी पॉइंट यहां पे है। दूसरा जो वायर का एंड है वो इनफाइनाइट है, दूसरा एंड इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट हुआ। तो सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है? 5.1 0 होता है और जो 5.2 होता है वो 90 डिग्री होता है। 5.1 0 और 5.2 90 डिग्री। एक जगह से वायर स्टार्ट हुआ, यहां से वायर स्टार्ट हुआ, तो मैं यहां पे खड़ा हूं। तो 5.1 0, क्योंकि ये साइड देखने लायक कोई वायर ही नहीं है, ये साइड नीचे कोई वायर ही नहीं है, तो 5.1 0। लेकिन 5.2 दूसरी साइड आप इनफाइनाइट तक देखोगे तो 5.2 90 होगा। तो 5.1 0 5.2 90। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, उसमें आप देखो साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 प्लस साइन 90, बताओ क्या होगा? साइन 0 प्लस साइन 90 क्या होगा? यहां पे 1 मिलेगा, ब्रैकेट पे 1 मिलेगा सिर्फ। तो बी का फॉर्मूला होगा सेमी इनफाइनाइट का म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला हुआ। यहां पे समझ में आ रहा है? सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला हुआ। तो फाइनाइट का हो गया, इनफाइनाइट का हो गया, सेमी इनफाइनाइट का हो गया, और लास्ट में एक्सियल पोजीशन ऑफ वायर।
एक्सियल पोजीशन मींस ये वायर है, देखो ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और वायर की एक्सिस पे, ये वायर की एक्सिस है, यहां पे पी पॉइंट है, पी पॉइंट यहां पे है, वायर की एक्सिस पे है, यहां पे आप देख सकते हो ये वायर की एक्सिस है, उस पे पी पॉइंट रखा है। तो पी पॉइंट जब वायर की एक्सिस पे होता है तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलता है। क्या मिलता है? जीरो, क्योंकि वो ये वायर के या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, मीन्स उसके आसपास अराउंड होना चाहिए, वायर के अराउंड होना चाहिए। वायर की ही लाइन में दे दिया है, वायर की ही स्ट्रेट लाइन में कहीं दे दिया है, तो वायर की लाइन में अगर दे दिया है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे मैंने आपको स्ट्रेट वायर के बारे में यहां पे आपको जो सिखाया है वो स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, सेमी इनफाइनाइट लेंथ और एक्सियल पोजीशन, ये चार केस मैंने यहां पे सिखा है, जिसमें मेन हीरो इक्वेशन जो सभी में हमें हेल्प कर रहा है वो ये है, ये हमारा हीरो इक्वेशन है। कोई भी केस आप लोगे वायर का, स्ट्रेट वायर का कोई भी केस, इसकी हेल्प से ही आप आगे बढ़ोगे। ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसकी हेल्प से ही आप आगे बढ़ोगे। म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2, ये मेन इक्वेशन है, आप उसकी हेल्प से ही आगे बढ़ोगे। तो जब भी आपके दिमाग में स्ट्रेट वायर आए, ये एक अकेला इक्वेशन अगर आ जाता है तो कोई भी केस आप सॉल्व कर पाओगे स्ट्रेट वायर के।